वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्वेश्चन हम लिखे हैं ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम जीआर मोंगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुक्स हम पढ़ा रहे हैं। इसके पहले क्वेश्चन बनाए थे, आज नेक्स्ट 3 बनाए थे, आज नेक्स्ट 4 बनाए रहे। इसी तरह हम कंटिन्यू सारा क्वेश्चन बनाएंगे इस बुक का। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बुक किसी यूनिवर्सिटी का नहीं होता, बुक स्टूडेंट के लिए होता है। सब कोई सब बुक से पढ़ सकता है, सब कोई सब बुक देख सकता है। ये मान के चलिए कि एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं देना है, सीखना भी है। किसी भी यूनिवर्सिटी का बुक से बना सकते हैं, इसलिए हम सारे तरह का बुक यूज करते हैं। जैसे हम सब बुक से बना सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमको देखने वाले बच्चे भी सारे बुक को बना सके। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल में आप लोगों को कुछ फायदा होता है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जैसे यहाँ लिखा है, ट्विस्ट स्टोर ऑफ मुंबई हैज अ ब्रांच एट पुणे। ट्विस्ट स्टोर मुंबई का क्या है, ब्रांच है पुणे में। गुड्स आर इनवॉइस्ड एट ब्रांच एट सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट प्लस 25%। क्या बोला कि जो भी माल भेजा गया कॉस्ट प्लस 25% भेजा गया। ये आपको डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको डेटर्स खोलना है कि नहीं खोलना है। तो सबसे पहले देखिए अवेलेबल चीज़ क्या चाहिए हमको, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, कैश रिसीव्ड डेटर। ये 3 चीज़ चाहिए होता है। अगर तीनों में से कोई मिसिंग है तो आपको डेटर्स अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ दिया ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर दोनों दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कैश रिसीव्ड लेजर अकाउंट, मैंने कैश रिसीव्ड डेटर भी दिया है। तो आपको डेटर खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, एक ब्रांच अकाउंट का चार्ट ड्रॉ कर देंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे ब्रांच अकाउंट, जैसे पहले भी हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, सिंपल सा तरीका से। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ऊपर में लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्विस्ट स्टोर, है ना। इन द बुक्स ऑफ ट्विस्ट स्टोर, ये हो गया हेड ऑफिस HO। क्या ब्रांच है मेरा, पुणे ब्रांच, ठीक है। यहां लिखेंगे 2, जैसा हम लोग लिखते हैं ओपनिंग बैलेंसेस, स्टॉक एट ब्रांच। कितना दिया हुआ है, 75,000। आराम से लिखिए यहां पर। गुड्स डेटर्स एट ब्रांच, कितना है आपको, 42,000। फिर यहां लिखेंगे 2 गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। कितना है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 5,46,000, ठीक है। फिर यहां लिखेंगे 2 कैश, ये हो गया एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस पेमेंट किया है। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस आपको दिया हुआ है 24,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 4,800। और क्या देखेंगे, देखिए लिखा है वेजेस पेड 20,400, है ना। उसके नीचे आउटस्टैंडिंग वेजेस है, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो खर्चा कैश में पेमेंट हुआ हम लोग सिर्फ उसी को करेंगे, है ना। और वो मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, उसको हम अलग से दिखाएंगे। ये सिर्फ हम दिखा रहे जो कैश में खर्चा दिया गया, उसमें जोड़ना नहीं आउटस्टैंडिंग को, है ना। तो हो गया 49,200। या लिखेंगे बाई कैश, कैश सेल्स। कैश सेल्स से कितना पैसा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैश सेल्स कहाँ गया, 3,24,000, है ना। फिर रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1,98,000। इसको यहाँ लिख दीजिए। तो 3,24,000 प्लस 1,98,000, ये आपका 5,22,000। कोई गुड्स वगैरह रिटर्न है, देख लीजिए कोई रिटर्न तो नजर नहीं आ रहा है। तो लिखिए बाय क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक एट ब्रांच। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, देखिए 90,000, इसको लिख देंगे। डेटर्स एट ब्रांच, डेटर्स एट ब्रांच, क्लोजिंग डेटा कितना दिया हुआ है 54,000, इसको भी लिखेंगे 54,000, ठीक है। इसका देखिए लिखेंगे 2 लाइबिलिटी फॉर वेजेस। ये जो आपका आउटस्टैंडिंग हो गया ये मेरा लाइबिलिटी है, जिसको हम लोग यहाँ शो कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इनवॉइस काटते हैं तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। किस पे काटना है, ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक कितना है 75,000। अब कैसे बोला गया, कॉस्ट प्लस 25%। देखिए लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 25%, जिसका मतलब होता है 25 बाई 125, पहले भी हम लोग पढ़े हैं, तो हो गया 15,000। गुड्स
सप्लाइड टू ब्रांच, लोडिंग कितना सप्लाई किए हैं 5,46,000, 25 बाई 125, 5,46,000 डिवाइड बाई 5 तो हो गया 1,09,200। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, एक ही चीज़ काट सकते हैं स्टॉक रिजर्व, बाकी तो कुछ है नहीं उधर, तो क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व काट लीजिए। कितना दिया 90,000, तो 90,000 पे 25 बाई 125 तो 18,000 होगा। तो चलिए ये सारा हम लोग कर लिए। अब प्लस माइनस करके देखेंगे आंसर मिला है कि नहीं मिला है। आंसर अभी हम देखे नहीं है। 5,22,000, 90,000, 54,000, 15,000, 1,09,200 तो 7,90,200 इधर हुआ, तो यहाँ भी होना चाहिए 7,90,200। माइनस करके देखते हैं कितना है 75,000, 42,000, 5,46,000, 49,200 और 20,000 कितना है देखा आंसर 58,000। चलिए यही आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है शुरू वाला सब, बाद में भी इसमें अच्छा क्वेश्चन है बनाएंगे स्टॉक एंड डिटरमिनेशन सिस्टम में। तो टू जनरल पीएल अकाउंट 58,000 ये हो गया प्रॉफिट। तो आप लोग देखिए ड्यू में बच्चा लोगों को कैसे क्वेश्चन आता है या किस बुक का यूज़ करता है, कैसे बनाता है, सब देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ हम लोग यहाँ बैठे हैं तो वहाँ का बुक नहीं बना सकते हैं या वहाँ का बुक का लोग यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। कोई भी यूज़ कीजिए और सारा क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि हम लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।